गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू साइंस विद संस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है टिश्यू। तो टिश्यू होता क्या है और इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि टिश्यू होता क्या है और कैसे ये पूरे बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास होगी। ठीक है, आज से क्लास कंटिन्यू चालू होगा, और वो क्लास 10 का हो या फिर क्लास 11th का हो या फिर 12th का हो या फिर 10 का हो, हर एक क्लास बिल्कुल एकदम टाइम टेबल के साथ आएगा आपके सामने। ठीक है, तो आप वीडियो में जुड़े रहिए देखने के लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टिश्यू। तो टिश्यू होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानने से पहले क्या करेंगे कि हम लोग सेल चैप्टर में इंटर करेंगे, थोड़ा सा सेल्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टिश्यू होता क्या है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा सेल में एंटर करना पड़ेगा। तो सेल क्या होते हैं, आप सभी को पता होगा कि सेल जो होता है वो हमारे बॉडी का क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सेल सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एनिमल्स की बात करें, क्या बात करें, एनिमल्स की, तो सेल से क्या मिलकर बनता है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनते हैं? ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो कैसे एक छोटे से सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। जैसे एग्जांपल फॉर अगर हम बात करें, एनिमल्स की बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, एक छोटे से सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इस सेल से कैसे टिश्यू बनते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं, टिश्यू। क्या कहलाते हैं? टिश्यू। ठीक है, जब टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो उससे क्या बनते हैं, ऑर्गन। जैसे कि स्टमक क्या हो गया, एक ऑर्गन हो गया, आई क्या हो गया, एक ऑर्गन हो गया। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन्स। ठीक है, उसी प्रकार से जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम को फॉर्मेशन होता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग ड्राइंग बना दिए। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाते हैं तो एक कंप्लीट क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो आप लोग समझिएगा कि छोटे से सेल से कैसे एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, आपको सबसे पहले सेल समझिए होता क्या है। सेल जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर समझिए कि एक बड़ी सी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या हो सकती है, ब्रिक। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से एक कंप्लीट बॉडी को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, सेल होगी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं सेल से ही मिलकर क्या बना हुआ है, हमारा ह्यूमन बॉडी बना हुआ। वो लिविंग थिंग्स, वो लाइक एनिमल्स हो या फिर प्लांट हो। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये था एनिमल्स के लिए। अब हम लोग देखते हैं प्लांट्स के लिए। किसके लिए देखते हैं? प्लांट्स के लिए। तो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, एक सिंगल सेल होते हैं। अब प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो हम लोग इसको रेक्टेंगुलर शेप में बना लेंगे, इस टाइप के। ये हो गया आपके प्लांट टिश्यू। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। अब जब टिश्यू आपस में मिल गए तो क्या बना है, ऑर्गन बना है। लीफ क्या है, एक ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन है। ठीक है, अब जब ऑर्गन आपस में मिल गए तो ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि यहाँ पे पूरा वेल डेवलप नहीं होगा प्लांट। मतलब यहाँ पे आपके लीफ रहेंगे, ठीक है, स्टेम रहेंगे, लेकिन इसमें फ्रूट्स नहीं आएंगे, फ्लावर्स नहीं रहेंगे। अभी ये पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, मतलब आधा बने हुए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्गन सिस्टम। और फाइनली जब एक प्लांट पूरा तैयार हो जाए बन के, मतलब उसमें आपकी लीफ भी आ जाए, ठीक है, आपके उसमें लीफ भी आ जाए, फ्रूट्स भी आ जाए। ठीक है, ये रहा फ्रूट्स, ये रहा फ्लावर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें आपका लीफ भी आ जाए, आपका स्टेम भी आ जाए, आपका फ्लावर भी आ जाए, आपका फ्रूट्स भी आ जाए और आपका रूट भी आ जाए, मतलब कंप्लीट एक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो कैसे सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से कैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग क्या किए हैं, पहले हम सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं, सारा वीडियो अपलोड है साइंस विद संस्कार चैनल पे। ठीक है, तो आप वहां पे अगर सेल नहीं पढ़े हैं तो वहां पे जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग टिश्यू स्टार्ट किए हुए थे, तो टिश्यू हम लोग कंटिन्यू आज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे इजी, मतलब एक डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि टिश्यू होता क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड
टिश्यू। तो इसको अगर हम लोग वेल डिफाइंड डिफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, आइए लिखते हैं डिफिनेशन। तो टिश्यू का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सिंपल वर्ड में लिखें तो ग्रुप ऑफ सेल इसको टिश्यू बोल सकते हैं हम लोग। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा और डिटेल में अगर डेफिनेशन चाहिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एंड सिमिलर फंक्शन, क्या होना चाहिए, सिमिलर फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिमिलर फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एंड सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एंड सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो सिमिलर क्या है, सिमिलर का मतलब क्या होता है सर, तो सिमिलर का मतलब होता है कि आपके जो सेल्स हैं वो एकदम एक समान होने चाहिए, जैसे ये बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए, एकदम शेप, इनका शेप जो है एकदम समान होना चाहिए। और फंक्शन मतलब कि अगर मान लो कि ये सेल डाइजेशन काम कर रहा है, इस सेल का काम होगा डाइजेशन करना, तो ये सेल का भी काम क्या हो जाएगा, डाइजेशन करना हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर एक सेल का काम डाइजेशन करना हुआ तो सारे सेल का काम डाइजेशन करना हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं टिश्यू का एक स्पेसिफिक क्या होता है, एक फंक्शन होता है, मतलब कि वो एक काम ही करेगा, हर कुछ काम नहीं करेगा, वो एक के लिए स्पेशलिस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, टिश्यू। तो यहाँ पे डिफिनेशन से इसका अर्थ निकल जाता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एंड सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, मतलब सिमिलर सेल भी होना चाहिए और सिमिलर फंक्शन भी होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टिश्यू के टाइप्स हम लोग देखते हैं कितने होते हैं। आइए टिश्यू के हम लोग टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टिश्यू हेडिंग डाल लेते हैं। आइए, तो हम लोग अभी देखने वाले हैं टिश्यू के टाइप्स। तो चलिए आइए देखते हैं टिश्यू टाइप्स। टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट्स में भी होते हैं, और किस में होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ प्लांट के बारे में। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, तो फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड टिश्यू को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। पहले को क्या बोलते हैं हम लोग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो होते हैं थ्री टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, थ्री। फर्स्ट को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरे को हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी, और थर्ड को हम लोग बोलते हैं एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, ये थ्री टाइप्स होता है। उसी प्रकार से परमानेंट टिश्यू के थ्री टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, थ्री। ठीक है, कौन कौन से सर, कौन कौन से होते हैं, बताइए आप सभी, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये थ्री टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू ये होता है कि देखिए, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स हो गए, थ्री। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी और लेटरल। उसी प्रकार से परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स हो गए, थ्री। कौन कौन से, पीसीएस से आप लोग याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं पीसीएस से, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पी से क्या हो गया, पैरेन्काइमा, सी से क्या हो गया, कॉलेनकाइमा, और यस से क्या हो गया, स्क्लेरेनकाइमा। अब हम लोग देखेंगे, गड़बड़ हो गया।
तो हम लोग देखने वाले हैं टिश्यू के टाइप्स। तो चलिए चलते हैं टिश्यू के टाइप्स कितने होते देखते हैं। जो टिश्यू के होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात, अभी हम लोग बात करते हैं कि पहले प्लांट में, ठीक है, प्लांट में, और दूसरा नंबर एनिमल्स में। मतलब ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, एनिमल्स में भी होंगे और प्लांट में भी होंगे। तो प्लांट में जो होंगे वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाइए। फर्स्ट नंबर क्या होता है? तो फर्स्ट नंबर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड नंबर होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। क्या क्या? तो पहले को हम लोग बोलते हैं एपिकल। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दूसरा होता है, ठीक है। दूसरा होता है इंटरकैलरी, और थर्ड को हम लोग बोलते हैं लेटरल। थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल बोलते हैं। उसी प्रकार से परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट, और सेकेंड को क्या बांटा गया? दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब देखिए सिंपल परमानेंट के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पीसीएस याद रखिएगा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, टिश्यू। टिश्यू प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट में कितने टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? 3। कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। उसी प्रकार से परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं? 2। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के कितने टाइप्स होते हैं? 3। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं? 2। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एनिमल टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है इपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है? इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप को क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग? नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो पहला हो गया एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू और चौथा हो गया नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो सर हम लोग देखते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू कहां प्रेजेंट होंगे? सबसे आउटर कवरिंग में। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये 4 टाइप्स होता है। तो हम लोग बात करते हैं प्लांट टिश्यू के। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, दूसरा परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? 3। कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ये कहां प्रेजेंट होंगे सर? तो ये जो ग्रोइंग फेज का जो होता है प्लांट का, वहां पे आपके पाए जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा जो होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? 2। कौन कौन से? सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिंपल कितने टाइप्स हैं? 3। पीसीएस, क्या से याद करना है इसको? पीसीएस ट्रिक। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पीसीएस एग्जाम होता है ना, बस उसी ट्रिक से याद कर लीजिए। दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट के कितने टाइप्स हैं? 2। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या करता है? जाइलम, और फ्लोएम क्या करता है? फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट करता है। उसी प्रकार से एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं? 4। कौन कौन से? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और
नर्वस टिश्यू। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एपिथेलियल में आपकी स्किन में प्रेजेंट होंगे, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्किन में प्रेजेंट होंगे, आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आपके माउथ में प्रेजेंट होंगे, जो आउटर कवरिंग है वहां प्रेजेंट होगा। कनेक्टिव टिश्यू जो होंगे ये आपका ब्लड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, ब्लड हो गए, लिम्फ हो गए, ठीक है, ब्लड हो गए, लिम्फ हो गए, बोन हो गए, ये सब आपका कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप, क्या हो गया, बाइसेप और ट्राइसेप, ठीक है। और नर्वस टिश्यू में क्या आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी नेक्स्ट हम लोग क्या किया, अभी एक फ्लो चार्ट बना लिए कि टिश्यू के इतने इतने टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्लांट टिश्यू पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यू डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके और भी वीडियो आएगा, और आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। और आप इस सभी चीजों को नोट्स में लिख लीजिए, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आए तो वहां पे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको समझ में आया है तो यस लिखिए, बिल्कुल फीडबैक दीजिए, ताकि मैं अगला और वीडियो अच्छे से बना सकूं, क्योंकि आपकी फीडबैक मुझे बहुत जरूरी, बहुत मोटिवेट करती है। साथ में अगर आपके कोई दोस्त होंगे तो आप उनको वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें और अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। हम लोग देखेंगे अभी एग्जाम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ से आता है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।